सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो अपने सीरीज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपनी सेशन के अंदर राजस्थान का जो पशुधन है और जो डेयरी उद्योग है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपने आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर भी जरूर। और कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है अभी एक दो दिन बाद। तो जिस भी साथी का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है उनको उज्जवल भविष्य की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार आप सब का भगवान सपना पूरा करे, गवर्नमेंट जॉब में लगने का सपना आप सबका साकार हो और इस वैकेंसी के अंदर आप सभी भाई बहनों का अच्छे रैंक से अच्छे नंबर से सभी का शानदार तरीके से सिलेक्शन भी हो जाए। तो भगवान से यही दुआ है, बाकी घबराइएगा मत, खुद पर विश्वास रखो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने माता पिता को एक बार जरूर याद कर लेना। 100% गारंटी है एग्जाम आपका बहुत शानदार जाएगा। बाकी किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान नहीं रखें, बस अपने माता पिता को याद करें और बस उन्हीं को याद करते हुए एग्जाम हॉल में जाकर अपने पेपर को अटेंड करें। नेगेटिविटी से दूर रहें, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें ना, बस पॉजिटिविटी रखिए माइंड में और अच्छे विचार से अच्छी सोच के साथ पेपर को अटेंड कीजिए। 100% आपका पेपर जो है वो बहुत शानदार निकलने वाला है। चलो अपने शुरू करते हैं। आज अपने जिस टॉपिक से मैं प्रश्न लेकर आया हूँ वो अपना टॉपिक है राजस्थान का जो पशुधन है और अपने राजस्थान का जो डेयरी उद्योग है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आपके सामने अभी साझा करेंगे प्रश्नों को, तो खुद का मूल्यांकन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा दो चार बातें और सीख कर जाएं आप यहाँ से। चलो अपने शुरू करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। जल्दी से प्रश्न का उत्तर देते रहो, अपने आगे बढ़ते रहेंगे। चलो पहला प्रश्न आपके सामने एक आसान सा प्रश्न है। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जल्दी से बता दो कौन सी नस्ल ऊंट की है जो तेज दौड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चलो अपने ऊंट की बात करते हैं। अगर ऊंट की बात करें तो अपने राजस्थान का ऊंट पालन में देश में एकाधिकार है। एकाधिकार है, पूरे देश के लगभग 80% ज़्यादा ऊंट अपने राजस्थान में पाले जाते हैं और सबसे ज़्यादा ऊंटों वाला जो जिला है वो जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे कम ऊंटों वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ है। अब देखो इस सीरीज के अंदर पशुधन की संख्या आंकड़े कम ज़्यादा जो भी मैं बताऊंगा वो नवीनतम जो पशु गणना है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जो 2018-19 में जो अपनी नवीनतम पशु गणना है उसी के आंकड़े अपने यहाँ पर बात करेंगे। तो उस नवीनतम पशु गणना के आधार पर सर्वाधिक पशुधन जैसे ऊंट जैसलमेर में, सबसे कम ऊंट जो वो प्रतापगढ़ के अंदर है। और ऊंटों के लोक देवता ऊंटों के लोक देवता है पाबू जी। और अपने राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। और ऊंटों की लोक देवी है अंता देवी। ऊंटों की लोक देवी अंता देवी है। और ऊंटों में पाए जाने वाला जो प्रसिद्ध रोग है वो कौन सा है? तो वो सर्रा और तिवरसा रोग है, जो ऊंटों में पाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध रोग माना जाता है। उसके अलावा अगर प्रमुख शब्दावलियों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो वृद्ध ऊंट होता है, बुढ़ा जो ऊंट होता है उस क्या कहा जाता है? उस पाकट कहा जाता है। ठीक है। जो निकम्मा ऊंट होता है, निकम्मा जो ऊंट होता है उस ऊंट को डगरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डगरा। ऊंट के बच्चों को ऊंट के बच्चों को टोरडी व टोडिया कहा जाता है। ऊंट के बच्चों को टोरडी व टोडिया कहा जाता है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला को ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला को क्या बोलते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला को ही मनावती कला कहा जाता है। इसी को मनावती कला भी कहा जाता है। जो बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और उस्ता कला का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा अनूप सिंह का जो काल है वो माना जाता है।
ऊंट की खाल से जल को ठंडा रखने का जो पात्र बनाया जाता है उस पात्र को क्या कहा जाता है? कोपी कहा जाता है। और ऊंट की ऊन से जो गर्म वस्त्र बनाया जाता है, ऊंट की ऊन से जो गर्म वस्त्र बनाया जाता है उस गर्म वस्त्र को क्या बोलते हैं? पाखला बोलते हैं। और ऊंट का जो लोकप्रिय आभूषण है वो कौन सा है? तो ऊंट का लोकप्रिय जो आभूषण है वो कौन सा है? गोरबंद है। और गोरबंद ऊंट के किस अंग का आभूषण है? तो ऊंट गले का आभूषण। तो ऊंट की पीठ का जो आभूषण होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पीठ के आभूषण को कुंची या पलाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंची या पलाण कहा जाता है। बीकानेरी नस्ल का जो ऊंट है ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल। और इस नस्ल का जो ऊंट होता है ये ओजा ढोने के लिए प्रसिद्ध ओजा ढोने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जैसलमेरी नस्ल का ऊंट, या इसको अपने नाचना नस्ल के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर या नाचना नस्ल का जो ऊंट होता है ये ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। ये ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? नाचना या जैसलमेरी है, जो तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और ऊंट की एक अन्य नस्ल का नाम याद रखिएगा, ऊंट की एक अन्य नस्ल का नाम आता है गुर्राह। अगर मैं लिख दूं मुर्राह तो भैंस की नस्ल है, गुर्राह ऊंट की नस्ल है। ये ऊंट से संबंधित अन्य तथ्य है। उम्मीद करता हूँ आपकी इतनी सारी बातें एक ही पर्सन में आपको मिली है तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अभी हाथों हाथ क्लास को लाइक कर देवें और अपने साथियों के बीच में जो भी आपके पास में व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप स्टेटस है, इस क्लास को ज़रूर बनाइएगा। जितने ज़्यादा साथी जुड़ेंगे, जितने आप हमें मेरे प्रति आप अपना विश्वास दिखाओगे, उतना ही मेरा जो है वो मनोबल बढ़ेगा, मैं खुद को मोटिवेट कर पाऊंगा। समझ आ गया होगा? ठीक, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या होगा। राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? यानी कि ये वेटेनरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। और आज हमारे पूरे राजस्थान में केवल एक ही वेटेनरी यूनिवर्सिटी है, याद रखना। और दूसरी जो वेटेनरी यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान में प्रस्तावित हुई है। कहाँ पर? तो दूसरी प्रस्तावित हुई है जोबनेर के अंदर। जोबनेर जयपुर के अंदर जो है वो दूसरी वेटेनरी यूनिवर्सिटी खोला जाना प्रस्तावित हुई है। और एकमात्र जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो इसका संचालन करता है। राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है ना। उदयपुर के अंदर कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 98-99 में इसकी स्थापना हुई थी। बीकानेर के अंदर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि अपने राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद है। ये बीकानेर के अंदर है। ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। और यही कृषि विश्वविद्यालय इसका संचालन करता है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी का। और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। हालांकि उस समय इसका नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय था। स्वामी केशवानंद नाम इसका 2009 में रखा गया था, अभी इसी नाम से। फिर जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 2013 में हुई। कोटा के अंदर कोटा कृषि विश्वविद्यालय है। कोटा कृषि विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना भी 2013 में हुई। और 5वां जो कृषि विश्वविद्यालय है वो जोधपुर के अंदर है, और इसका नाम भी जिले के नाम पर ही है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब की है? 2013 की है। तो ये अपने राज्य में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। और एकमात्र जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अगर अपने बीकानेर की बात करें, बीकानेर जिले की अगर अपने बात करें तो याद रखना अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा
गोवंश पालन वाला जो जिला है ना वो बीकानेरी है। नवीनतम पशु गणना में सबसे ज्यादा गोवंश बीकानेर के अंदर ही। और अगर बात करें सबसे कम गोवंश, तो सबसे कम गोवंश वाला जो जिला है वो धौलपुर, और सर्वाधिक गोवंश वाला जिला बीकानेरी है। इसका उत्तर बीकानेर है। तो एक ही प्रश्न में ढेरों बातें सीखने को मिलेगी, तो इस सीरीज के साथ में जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जल्दी से उत्तर बता। चलो इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से। पशु गणना 19वीं के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी कि जो नवीनतम पशु गणना है अपने राजस्थान में, जो 19वीं पशु गणना है, सॉरी नवीनतम जो पशु गणना है वो कौन सी है? 20वीं 2018-19 पशु गणना, 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना के अंदर जितने भी अपने राजस्थान में पशु है उसमें सबसे ज्यादा किस पशु की संख्या राजस्थान में वो आपको बतानी है। अब देखो ये 4 पशुओं के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, समझिए। पहले बात करें कि ये जो पशु है ये इनकी संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में, तो देखिएगा बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा अपने राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर। गोवंश की सबसे ज्यादा संख्या अपने राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या जयपुर के अंदर है। और भेड़ों की सबसे ज्यादा संख्या बाड़मेर के अंदर है। और अगर अपने बात करें कि ये जो पशु है ये अपने राजस्थान में सबसे कम किस जिले में पाले जाते हैं, तो बकरियों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर है। गोवंश की सबसे कम जो संख्या है वो भी धौलपुर जिले के अंदर है, ठीक है। और भैंसों की सबसे कम संख्या जो है वो जैसलमेर जिले के अंदर है। और भेड़ों की सबसे कम संख्या जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर है। किस पशु गणना के अनुसार? 20वीं पशु गणना के अनुसार। कौन सी? 20वीं पशु गणना के अनुसार। और सबसे ज्यादा जो पशुधन की संख्या अपने राजस्थान में वो बकरी की है। अब देखो ये घटता हुआ क्रम है, बकरी के बाद गोवंश है, उसके बाद भैंस है, उसके बाद भेड़ है। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या बकरियों की, बकरियों से थोड़ी कम गायों की, गायों से थोड़ी कम भैंस की, और भैंसों से थोड़ी कम भेड़ की है। तो ये चीजें याद रखिएगा। टोटल पशुधन में सबसे ज्यादा संख्या किस पशु की है? तो याद रखो बकरियों की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, जल्दी से प्रश्न का उत्तर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? बकरी की कौन सी नस्ल है वो आपको बताना है। देखिएगा अगर अपने बकरियों की मुख्य नस्लों की बात करें तो आप तो ना मुख्य रूप से, जैसे एक तो बकरी की नस्ल है मारवाड़ी, ठीक है, एक है लोही, एक है जखराना, एक है बड़बड़ी या बरबरी, और एक है शेखावाटी। ये बकरियों की मेन नस्ल है जो अपने राजस्थान में ज्यादा पाली जाती है। बाकी जमुनापुरी वगैरह भी है, मेन ये। मारवाड़ी और लोही जो है ना, ये दोनों अपने राजस्थान के भाग में पाली जाती है, तो याद रखो दोनों की पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती है, ठीक। जखराना और बड़बड़ी जो है ना, ये दोनों पाली जाती है पूर्वी राजस्थान में। कहाँ? पूर्वी राजस्थान। और शेखावाटी जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में यानी कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में दो है, पूर्व में दो है, एक शेखावाटी क्षेत्र। मारवाड़ी किसी भी पशु में नाम आ जाए, याद रखना मारवाड़ी का मतलब एक तो वो उसकी सबसे पुरानी नस्ल होगी, एक वो उसकी राज्य में सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल बकरी की मारवाड़ी है। लोही जो नस्ल है ये मांस के लिए पाली जाती है। याद रखो मांस के लिए बकरी की दो नस्लें फेमस है, एक तो मांस के लिए बकरी की लोही नस्ल फेमस है, और एक मांस के लिए बकरी की सिरोही नस्ल फेमस है। जखराना जो नस्ल है ये बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। बड़बड़ी जो है ये बकरी की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। इसमें इस नस्ल की बकरी के अंदर क्या होता है कि व्हाइट रंग के धब्बे होते हैं, जिसको अपने पहाड़ी बकरी बोलते हैं, वो सबसे सुंदर नस्ल है। शेखावाटी काजरी संस्था द्वारा विकसित एकमात्र
बिना सींग की बकरी है, एकमात्र बिना सींग की बकरी कौन सी है? शेखावाटी है। ठीक है। और अगर अपने बात करें बकरी पालन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो याद रखना राजस्थान का है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बकरियों का पालन है वो बाड़मेर जिले में होता है। तो एक छोटी सी बात याद रखो, रेवड़ में पाले जाने वाले जितने भी पशु है वो सबसे ज्यादा बाड़मेर में ही है। जैसे रेवड़ में बकरी है, रेवड़ में भेड़ है, रेवड़ में गधे है, तो तीनों की संख्या ज्यादा बाड़मेर के अंदर। और सबसे कम जो बकरी वाला जिला है वो धौलपुर। सबसे कम बकरी कहां पर है? धौलपुर के अंदर। और अगर अपने बात करें कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना के अंदर 20वीं पशु गणना के अंदर बकरियों की संख्या में क्या परिवर्तन देखा गया, तो याद रखना बकरियों की संख्या में 3.81% कमी हुई है। 19वीं के अंदर जो बकरियों की संख्या थी उसकी तुलना में अब जो 20वीं पशु गणना है उसमें बकरियों 3.81% कम है। तो बकरियों की संख्या में कमी हुई है। देखिएगा जो मालवी नस्ल है ये गाय की है। ठीक है। पुग्गल जो नस्ल है ये भेड़ की है। मेवाती वाती मेवाती जो नस्ल है ये भी गाय की। और जखराना जो नस्ल है ये बकरी की है, जो कहाँ पाली जाती है? पूर्वी राजस्थान में पाली जाती है। और ये बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो मानी जाती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा। एक ही प्रश्न में बहुत सारी बातें, बस आप तो बस ध्यान लगाकर सुनते रहो, देखते रहो, बहुत कुछ है जो आपको इस क्लास से सीखने को मिलेगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी है जो गाय की नस्ल नहीं है? अब देखो गोवंश की नस्लों को ना कोशिश करना थोड़ा सा आप डायग्राम के हिसाब से समझने की, क्षेत्र के हिसाब से समझने की। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखिएगा। जैसे अपने बात करते हैं गायों की नस्लों की, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान, दिशा के हिसाब से गायों की नस्लों के जो नाम है वो याद रखने, कौन सी दिशा में कौन सी नस्ल पाली जाती है हिसाब से, क्योंकि पर वो जिलों के प्रश्न कर लेते हैं। दिशा याद होती है तो जिलों का एक अंदाजा हो जाता है। देखिएगा जैसे उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान राठी, पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती है थार पारकर, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गोवंश की 2 नस्ल, एक तो पाली जाती है कांकरेज और एक पाली जाती है दक्षिणी। जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो हाड़ौती क्षेत्र है यहाँ पर पाली जाती है मालवी। पूर्वी राजस्थान में गोवंश की 2 नस्ल पाली जाती है, एक तो पाली जाती है पाती और एक पाली जाती है रथ। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में हरियाणा के सीमावर्ती भागों में पाली जाती है। मध्य राजस्थान में पाली जाती है गिर या रेडा। और ऊपर नागौर वाले क्षेत्र में गाय की नस्ल पाली जाती है नागौरी। ये गोवंश की देसी नस्लें हैं जो अपने राजस्थान में पाली जाती है। तो इस प्रकार से दिशा के हिसाब से याद रखना, जिले अगर पूछेगा तो बताने बहुत आसान हो जाए। अब इनके ना 2-3 नाम याद रखना, जैसे जो थार पारकर है ना, इसी गाय को गाय की मलानी नस्ल कहा जाता है। ये गाय की मलानी नस्ल कौन सी है, तो थार पारकर। याद रखना मलानी नस्ल मेन घोड़े की है, लेकिन वो ये कही कि गाय की मलानी नस्ल कौन सी है, तो याद रखो थार पारकर है। मेवाती जो नस्ल की गाय है, इसी नस्ल की गाय को कोठी या कोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोठी या कोसी नस्ल की गाय भी कहा जाता है। नागौरी जो नस्ल की गाय है, इसी नस्ल की गाय को सुहालक नस्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहालक नस्ल की गाय भी कहा जाता है। और राठी नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु को कहा जाता है राठी नस्ल की। तो ये गोवंश की देसी नस्लों के। विदेशी नस्लें तो गाय की अपने राजस्थान में मेन 3 है,
जर्सी है, होलिस्टोन फ्रीजियम है और रेड डेन है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। अब देखो प्रश्न क्या था, कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? गिरबी है, मध्य राजस्थान में पाली जाती है ना। किसी को रेडा कहा जाता है, किसी को अजमेरा कहा जाता है, और ये किस भाग में पाली जाती है? तो याद रखो ये मध्य राजस्थान में पाली जाती है। मेवाती जो नस्ल है ये पूर्वी राजस्थान में पाली जाती है, और इसी मेवाती नस्ल की गाय को कोठी या कोसी नस्ल की गाय भी कहा जाता है। थार पारकर जो है ये पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती है, और इसी थार पारकर नस्ल की गाय को मलानी नस्ल की गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलानी नस्ल। ये गाय की मलानी नस्ल कौन सी है? थार पारकर है। तो जमुनापुरी जो है ये गाय की नस्ल, ये किसकी नस्ल? आप कमेंट करके बता। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी से बता दो क्या उत्तर होगा। चोकला नस्ल, चोकला जो नस्ल है वो किसकी है? ऊंट की, भेड़ की, बकरी की या गोवंश की? जल्दी से बता दो। अब देखो इसके अंदर नहीं, थोड़ा सा आप दिशा के हिसाब से याद रखिएगा। जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान, दिशा विशेष हिसाब से अगर अपने भेड़ की नस्लों को याद रखो, उत्तरी राजस्थान में भेड़ की नस्ल पाली जाती है नाली। बीकानेर वाले क्षेत्र में भेड़ की दो नस्ल है, पुगल और एक है मगरा। इस मगरा को बीकानेर की चोकला बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में दो नस्ल पाली जाती है, एक तो है भेड़ की मारवाड़ी छोटी किस्म, और एक है जैसलमेर, तो अपने राज्य में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती है सोनाड़ी, को चनौथर भी बोलते हैं ना, चरते इसमें कान जमीन को स्पर्श करते, को चनौथर है। पूर्वी राजस्थान में पाली जाती है बागड़ी, मुंह का हिस्सा लगभग काला होता है, काले मुंह वाली भेड़। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाली जाती है चोकला, इसको खापर भी कहा जाता है, शेखावाटी नस्ल कहा जाता है, और जिसको भारत की मेरिनो भी, तो भारत की मेरिनो कहा जाता है। बढ़िया किस्म का उत्पादन करती है। और मध्य राजस्थान में पाली जाती है भेड़िया खेरी, का रंग सफेद होता है। तो ये जो चोकला नस्ल है ये किसकी है? भेड़ की है, भेड़ की नस्ल है चोकला। और अगर बात करें कि राजस्थान में भेड़ की विदेशी नस्लें कौन कौन सी पाली जाती है, भेड़ की जो विदेशी नस्लें हैं वो कौन कौन सी है? चार नाम याद रखो। एक तो पाली जाती है रूसी मेरिनो, रूसी मेरिनो। एक पाली जाती है डोरसेट, एक पाली जाती है रेम्बुले, और एक पाली जाती है कोरिडेल। कोरिडेल ये भेड़ की चार विदेशी नस्ल। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, चलो जल्दी से बता दो क्या होगा उत्तर। राजस्थान में पाई जाने वाली गोवंश की वह सर्वश्रेष्ठ नस्ल बता दो जो लाल सिंधी और साहिवाल नस्लों का मिश्रण है। जल्दी से बता दो, बड़ा काम का प्रश्न। थार पारकर, जो थार को पार करके आई वो थार पारकर है, मतलब ये पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती है। इसी गाय को मलानी नस्ल की गाय भी कहा जाता है। कि गाय की मलानी नस्ल कौन सी है? थार पारकर है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल थार पारकर है, केवल पश्चिमी राजस्थान। मेवाती नस्ल की गाय पूर्वी राजस्थान में पाली जाती है। मेवाती नस्ल की गाय को कोठी या कोसी नस्ल की गाय भी कहा जाता है, कोठी या कोसी नस्ल की गाय भी कहा जाता है। गिर नस्ल मध्य राजस्थान में पाली जाती है, मध्य राजस्थान में पाली जाती है, और गिर नस्ल की गाय को रेडा या अजमेरा भी कहा जाता है। राठी नस्ल की गाय राज्य में गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और अपने देश के अंदर गाय की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। और राठी नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, राजस्थान की
कामधेनु किसको कहा जाता है? राठी को। राठी जो नस्ल है ये लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रण मानी जाती है। और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गाय की नस्ल मानी जाएगी वो भी राठी मानी जाएगी। और राठी नस्ल की गाय को क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राइट, चलो बताओ अगले प्रश्न का उत्तर जल्दी, क्या होगा उत्तर? दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की कौन सी नस्ल है जो फेमस है? मेवाती पूर्वी राजस्थान में, मालवी जो है ना ये पाली जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी कि हाड़ौती क्षेत्र की। और ये मालवी अपने राजस्थान में गाय की एक बार वाहक नस्ल मानी जाती है। इस प्रकार की नस्ल है बार वाहक नस्ल। मालवी, हार पारकर, इसी नस्ल की गाय को मलानी नस्ल भी कहा जाता है। अब देखो दूध का नाम आ गया तो दूध में तो मेन तो राठी का नाम आएगा, इसमें भी राठी नहीं है, राठी नहीं है, ये तो कट हो गए। अब राठी वाले बचे दो ऑप्शन। अब देखो नागौरी जो है ना ये तो गाय की सबसे मजबूत कदकाठी की नस्ल है, खुद कदकाठी की नस्ल मानी जाती है। और ये भी गाय की एक बार वाहक नस्ल मानी जाती है। इसके जो बेल है वो हल जोतने के लिए फेमस होते हैं। हार पारकर और राठी जो है ना ये दूध के लिए फेमस। हार पारकर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा दूध देती है और राठी अपने पूरे राजस्थान में ज्यादा दूध देती है। तो दुग्ध का जहां नाम आएगा वहां पर गाय में राठी का जिक्र जरूर होगा, बस याद रखो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चलो बताओ जल्दी से। जाफराबादी नस्ल किस पशु की है? जल्दी से बता दो, जाफराबादी नस्ल बता दो। अब जाफराबादी किसकी है जल्दी से बताओ। जैसे मैं बकरियों की अगर मेन नस्लों के नाम लिखूं तो बकरियों की नस्लों के नाम है मारवाड़ी, लोही, सिरोही, सखराना, बरबरी और शेखावत। भेड़ की नस्लों की नाली, पूगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, सोनाड़ी या चनोथर, बागड़ी, तोकला, भारत की मेरिनो और खेत। भैंस की बात करूं तो मुर्राह नस्ल, जाफराबादी, बधावरी, साना, सूरती। और गाय की बता दी तो जाफराबादी किस भैंस की नस्ल। और जाफराबादी की खास बात है कि पशुधन में एकमात्र ऐसी नस्ल जो सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी। सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र पशुधन की नस्ल है जाफराबादी, जो किस पशु की नस्ल? भैंस की नस्ल है। और भैंस पालन में हमारे राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कौन सा है? दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में है, सबसे कम जैसलमेर। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से, क्या होगा? मलानी नस्ल किसकी है? अब देखो मलानी नस्ल किसकी है। अगर मैं कहता कि गाय की मलानी नस्ल कौन सी है तो थार पारकर है। लेकिन क्या प्रश्न है मलानी नस्ल किसकी है? तो मेन जो मलानी नस्ल है वो याद रखना अश्व यानी कि घोड़े की है। किसकी है? घोड़े की है। अब देखो अश्व के बारे में, राजस्थान में अश्व की जो मेन नस्लें पाली जाती है वो कौन कौन सी? याद रखो, तीन ही नस्लें हैं। एक तो अपने राजस्थान में अश्व की मारवाड़ी नस्ल पाली जाती है, एक अपने मलानी नस्ल पाली जाती है घोड़े की, और एक पाली जाती है काठियावाड़ी। ये घोड़े की तीन नस्लें हैं। सबसे ज्यादा मारवाड़ी है, सबसे सुंदर मलानी है, सबसे मजबूत कदकाठी का काठियावाड़ी है। और अश्व की अगर अपने बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अश्व वाला जो जिला है वो बीकानेर है।
सबसे ज्यादा अशव कहाँ पर है? बीकानेर में। और सबसे कम अशव वाला जिला जो है वो डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर है। और राजस्थान में ये याद कर लेना, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसको कहा जाता है? बताओ। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा तो कहाँ पर है? बूढ़ा मलानी बाड़मेर के अंदर है। बूढ़ा मलानी बाड़मेर के अंदर है, लूनी नदी के किनारे पर है। क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। गोवंश के अंदर अपने राजस्थान का 6ठा स्थान है, ऊंट में एकाधिकार है, भैंस में दूसरा स्थान है। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगर पशु नवीन पशु गणना अगर आपको याद नहीं है तो मैंने इसी YouTube के ऊपर नवीन पशु गणना 20वीं पशु गणना का एक मैंने वीडियो बना रखा है। क्लास एक मैंने पहले ली थी, तो वो वीडियो अभी तक YouTube के ऊपर पड़ा है। इसी YouTube के ऊपर आप जाकर वहां पर 20वीं पशु गणना के आंकड़ों को ढंग से याद कर सकते हो। कितने परिवर्तन है, क्या कमी है, क्या वृद्धि है, किसमें हमारा कौन सा स्थान है, क्या क्या चेंज हुआ नवीन पशु गणना में, कब हुई, कब डाटा आए, वो सारा डिटेल में मैंने नवीन 20वीं पशु गणना पूरी डिटेल में करवा रखी है। तो अगर अभी तक आपने वो क्लास 20वीं पशु गणना वाली नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। 20वीं पशु गणना गारंटी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कड़कनाथ नस्ल किसकी है? कड़कनाथ तो किसकी है? मुर्गियों की है ना। कड़कनाथ किसकी है? मुर्गियों की है। और अगर अपने बात करें मुर्गियों की, तो वो आप पशु गणना वाला अगर वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि जो है ना वो मुर्गियों में हुई थी 19वीं पशु गणना की तुलना में। लगभग इसमें 82.23% की वृद्धि मुर्गियों में देखी। सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जो जानवर था वो मुर्गियां थी, 82.23% की वृद्धि देखी गई। और अगर मैं बात करूं भैंस में, तो भैंसों में वृद्धि हुई थी 5.53%। और अगर मैं बात करूं गाय की, तो गाय में वृद्धि हुई थी 4.41% की। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का जिक्र 3 में ही आएगा, बाकी सब पशु में कमी हुई थी। चाहे वो भेड़ है, बकरी है, घोड़े है, गधे है, खच्चर है, ऊंट है, सब में कमी है। वृद्धि का मतलब है 3 पशु। भैंस में 5-5 है, गाय में 4-4 है। और सबसे ज्यादा वृद्धि मुर्गियों में हुई थी। कितनी हुई थी? 82.23% की वृद्धि हुई थी। और अगर मुर्गी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुर्गी पालन अजमेर में होता है, तो अजमेर को अपने अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और मुर्गी पालन के अंदर अपने राजस्थान का याद रखना, देश में 17वां स्थान है 20वीं पशु गणना के अंदर। और अगर मैं बात करूं मत्स्य पालन में, तो मछली पालन में याद रखिएगा राज्य का देश में 19वां स्थान है। और मुर्गी पालन में कौन सा है? 17वां स्थान है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न बता दो। चलो बताओ। तो मैंने आपको याद करवाई दी, जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे। खेरी और लोही नस्लें। देखो खेरी तो वो है जो मध्य राजस्थान में पाली जाती है, और लोही वो है जो पाकिस्तान के सीमावर्ती भागों में मांस के लिए पाली जाती है। खेरी भेड़ की नस्ल है और लोही बकरी की नस्ल। और खेरी जो भेड़ की नस्ल है, इसकी खास बात है इसकी का जो रंग होता है वो क्या होता है? सफेद होता है। राज्य में सफेद रंग की ऊन का उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल तो खेरी या खेड़ी है, जो मध्य भूभाग में पाली जाती है। लोही जो है ये पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती है, पाकिस्तान के सीमावर्ती भागों में मांस के लिए पाली जाती है। याद रखो, मांस के लिए बकरियों की 2 नस्लें फेमस है। एक तो लोही बकरी की नस्ल मांस के लिए पाली जाती है, और एक सिरोही जो नस्ल है वो मांस के लिए पाली जाती है। अगर मैं भेड़ की बात करूं, तो भेड़ की जो नस्ल मांस के लिए पाली जाती है उसका नाम है सोनाड़ी। सोनाड़ी या चनौथर। सोनाड़ी या चनौथर, जिसके चलते इसमें कान जमीन को स्पर्श कर। लोही तो किसकी है? भेड़ की। और खेरी भेड़ की है और लोही बकरी की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्रमशः उत्तर हो जाएगा। भेड़ की नस्ल कौन सी है? खेरी है। और लोही किसकी नस्ल है? बकरी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अगर आपको नया राजस्थान का जीके पूरा डिटेल में पढ़ना है तो, क्योंकि एक बार तो मैं थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से करवा रहा हूँ ताकि अपने और भी साथी इस चैनल से जुड़ जाए, फिर मैं जल्दी ही आपको डिटेल के अंदर जो टॉपिक आपको मिट्टियों का टॉपिक है, खनिज का टॉपिक है, जैसे कमेंट आ रहे हैं तो वो टॉपिक मैं आपको पूरे डिटेल में भी कवर करवाऊंगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बताइए। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड जो है इसकी जो शुरुआत करता थे, ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई। कब, 1970 के अंदर। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन अपने भारत में श्वेत क्रांति के संस्थापक भी थे। 1970 में इन्होंने दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया था। किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा, जो मूलतः केरल के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बता, चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा है, बकरियों की संख्या सबसे, मैंने ये कहा कि रेवड़ वाले जितने भी पशु है वो ज्यादातर बाड़मेर में ही है। ठीक है, रेवड़ वाले, जैसे देखो 3 पशु है जो ज्यादा बाड़मेर में, बकरियों की संख्या, भेड़ की संख्या और गधों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, बाड़मेर के। तो जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में सर्वाधिक संख्या किसकी, ऊंटों की है। ऊंट ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। और नागौर जो है ये गोवंश की नस्ल के लिए फेमस है, गोवंश की नस्ल जो सबसे मजबूत कदकाठी की नस्ल। और अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर के अंदर क्या है, याद रखना, केंद्रीय ऊन बोर्ड। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर है, तो जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर है, जोधपुर में। जबकि एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो कहां पर है, वो बीकानेर के अंदर। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा ऊन का बाजार कहां पर है, तो याद रखो वो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा के अंदर है। केंद्रीय ऊन आयात निर्यात केंद्र जो है वो कोटा के अंदर है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो भी बीकानेर के अंदर है। और केंद्रीय ऊन बोर्ड जो है वो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर। ठीक, तो आगे देखिएगा, ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अभी यहाँ नहीं देना, आपको मेन कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो है वो उत्तर बताना है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि पशुधन की दृष्टि से भारत के अंदर जो प्रथम स्थान है ना वो यूपी का है। किसका है, यूपी का है। दूसरा किसका, तीसरा किसका, आप कमेंट करके बताइएगा। और अपने राजस्थान के अंदर देश के कुल पशुधन का 10.58% हिस्सा जो है वो पाला जाता है। देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना हिस्सा पाला जाता है, 10.58% हिस्सा अपने राजस्थान में पाला जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुधन वाला जिला है ना वो बाड़मेर है। और सबसे कम पशुधन वाला जो जिला है वो कौन सा है, धौलपुर है। सर्वाधिक कुल पशुधन में सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर पशु है और सबसे कम पशु जो है वो कहां पर है, धौलपुर के अंदर है। और देश के कुल पशुधन का अपने राजस्थान में कितना हिस्सा पाला जाता है, 10.58% पाला जाता है। और देश में सबसे ज्यादा जो पशु है वो कहां पर है, यूपी के अंदर है। तो ये 2-4 बातें मैंने बता दी। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर आपको अभी नहीं बताना, मेन कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, और सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल में पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपने साथियों के बीच में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर किया करो भाई, ताकि और भी साथी अगर लाइव जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं भी फिर आपको कुछ और बेहतरीन करवाने का जो है वो निरंतर प्रयास करता हूँ कि आप ही मेरे मोटिवेट हो। जो कुछ हो वो आप ही हो, आपके बिना तो कुछ हो ही ना, ही ये चैनल है ना ही मैं हूँ। अगर आपका विश्वास अगर यूं ही बना रहेगा तो बहुत कुछ करेंगे। और ये आपसे पक्का वादा है कि कभी आपका विश्वास जो आपने किया है ना उस विश्वास को मैं कभी कम नहीं होने, आपके विश्वास के ऊपर हमेशा खरे उतरने का मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा।
और समय समय पर आपको जो भी वैकेंसी है, जो भी आपका सिलेबस है, उस हिसाब से मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। अभी अगर आपके कोई साथी जिसने बीएड कर रखी है तो संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड की भर्ती भी अनाउंस हो चुकी है। फार्म शुरू होने वाले हैं, 6 फरवरी फार्म शुरू हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बीएड धारी है और फार्म जरूर भरिएगा। सेकंड ग्रेड वाला सेम सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी विषयों के अंदर अलग अलग सीटें जो है वो उन्होंने प्रकाशित कर दिया, विज्ञप्ति जारी हो गई। और किसी भी भर्ती को लेकर अगर कोई भी प्रकार का डाउट है ना, तो आप मुझे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और पशु परिचर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है, कोई भी अगर आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर एक बार मेरे से व्हाट्सअप करके मेरे से संपर्क जरूर करना। अगर आपको कोई बढ़िया, अगर आपको कोई गाइड चाहिए कि क्या कौन सी बुक्स लें, कहाँ से पढ़ें, क्या न पढ़ें, अगर इस प्रकार का अगर आपके कोई दिमाग में प्रश्न है, सवाल है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मेरे से जुड़ सकते हो। जो भी आपकी समस्या, उस समस्या को बताकर कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने। बाकी देखो, कल परसों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है, तो किसी भी साथी का अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, बेहतरीन हो, और भगवान अब की बार आप सबके सपनों को पूरा करे, यही भगवान से हुआ है, यही भगवान से प्रार्थना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ। जब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन में मत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, आनंद में रहिए। बस ऊपर वाले के हाथ में डोर छोड़ दीजिए, अपना काम केवल कर्म करना है, बाकी ऊपर वाला अपने आप सेट कर दे, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।